स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु। जाने माने वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में है। आपको बता दें खास बात, आज पंडित जी ने हमें बताया कि पश्चिमी दिशा के जो दोष होते हैं उनका आप वैसे तो क्या होते हैं वो पहले ये भी बताया और फिर उनके उपाय यानी उनका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। पंडित जी एक साल में हम चाहेंगे जो दर्शक आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि अगर आप संक्षेप में उन्हें समझा दें कि क्या क्या बातें आज आपने उनको बताई। जी बिल्कुल, संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान शनिदेव के साथ साथ वरुण देव भी हैं। तो यदि आप उधर जल स्थान रखते हैं, ओवरहेड टैंक रखते हैं तो आपको लाभ मिलता है। उसके साथ आप शनिदेव के निमित्त अगर आप दान करते हैं शनिवार को काली चीजों का, और अगर आप वहां पे वरुण यंत्र शनि यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं, नील शनि स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप यहाँ पे भोजन कक्ष बना सकते हैं, अन्न भंडार बना सकते हैं। अच्छा, आप अपना अन्न का स्टोर वहां पे बना सकते हैं। अगर आप वहां पे गेस्ट रूम बनाना चाहें, आप ड्राइंग रूम बनाना चाहें तो भी आपको पूरे परिवार को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल, तो इस तरह से पंडित जी ने आपको बताया कि आप किन किन बातों का यदि ख्याल रखते हैं तो आपको पश्चिमी दिशा का यदि कोई दोष है तो उसका निवारण आपको यहां मिलता है, उसका समाधान आपको मिलता है। पंडित जी कुछ और विशेष बात चलते चलते आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा पंकज जी कि ऐसा कदापि नहीं कि अगर घर में वास्तु दोष है तो आपको वहां पे तोड़फोड़ करके दोष निवारण करना है। दान करने से, आप धार्मिक कार्य करने से, जैसे शनि स्त्रोत मैंने बताया, इसमें कोई खर्च नहीं आना है। वास्तु में कोई तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे उपाय करके आप पूरे सहजता के साथ, सरलता के साथ और पूरी गारंटी के साथ इन दोषों को दूर कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पंडित जी ने और भी बताई है कि सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की यदि आप उपासना करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि सूर्योदय के वक्त हम कहावत भी है कि उगते सूर्य को जल देते हैं। जी जी जी, तो वो विशेष कारण एक बार फिर से आप बता दें। जी अवश्य, संध्याकालीन समय में अगर पश्चिम दिशा का दोष है तो पश्चिम दिशा की तरफ जब आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके घर का जो भी पश्चिम दिशा का दोष है, क्योंकि सूर्यास्त उधर होता है, सूर्य के अस्त होने से नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है जो दक्षिण के ऊर्जा के साथ मिलकर के और गंभीर और भयावह हो जाती है। तो अगर आप वहां दीपक लगाते हैं तो जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है वो रुक जाती है। तो देखिए, इतनी खूबसूरती से पंडित जी ने इतनी सारी बातें आज इस छोटे से प्रोग्राम में बता दी। आपको 6 उपाय पंडित जी ने बताया कि किस तरह से पश्चिमी दिशा के यदि दोष हैं तो वो पहले तो क्या है और उनको किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटे से ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश, थोड़ा इंतजार। नमस्कार, दोपहर के 2 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु में आपका स्वागत है। जाने माने वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में पधार चुके हैं, जो आपको यदि आपके घर में कोई वास्तु संबंधी समस्या है या दोष है उसका निवारण आपको देंगे, उसका समाधान आपको बताएंगे। हमारा टेलीफोन नंबर अब से लेकर आधे घंटे तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश होता रहेगा। 0120 ये नोएडा का कोड है। उसके अलावा 2515-341 और 342 ये 2 नंबर आपकी सुविधा के लिए हैं। पंडित जी इससे पहले कि आगे बढ़े, आज बताइए आप क्या बताने वाले। जी पंकज जी, आज मैं बताने वाला हूं कि यदि आपके घर में पश्चिम दिशा में दोष हो तो कैसे कर सकते हैं आप उसका निदान। अभी विगत एपिसोड पहले मैंने बताया था पश्चिम दिशा में क्या हो क्या ना हो, तो आपने उसको चेक किया होगा, अपने घर में देखा होगा कि अगर कोई दोष रह रहा है तो मन में कौतूहल आया होगा कि अब इसका निदान क्या है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि बिना तोड़फोड़ के कैसे सरल उपाय करके आप घर के पश्चिम दिशा के दोष को दूर कर सकते हैं। तो आइए आपको एक बार बता देते हैं कि 2:02 पर क्या खास आज आपको पंडित जी बताने वाले हैं।
जैसा कि पंडित जी ने बताया कि पश्चिमी दिशा के दोष क्या होते हैं, उनका निवारण क्या होता है, इस बारे में पंडित जी आज बताने वाले हैं। क्या होते हैं पंडित जी पश्चिमी दिशा के दोष और उससे किस तरह का संकट पैदा हो सकता है? जी पंकज जी, अगर पश्चिम दिशा घर में खुली रह जाए तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। घर में विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या, पुरुषों के लिए आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा का स्वामी शनिदेव को माना गया है और वहीं साथ ही साथ वरुण देव का भी उसमें आधिपत्य होता है। तो अगर पश्चिम दिशा खुली रह जाए या वहां पे कम कंस्ट्रक्टेड एरिया हो, भार कम से कम हो अगर उस दिशा में, तो आपके घर में शनिदेव का प्रभुत्व और प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनको और ज्यादा गंभीर परिणाम आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आर्थिक नुकसान, सामाजिक अपयश, आपको सरकारी तंत्र की तरफ से लगातार परेशानियां आती रहती हैं, गंभीर रोग झेलने पड़ते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप जिनसे दो चार हो सकते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इनको नजरअंदाज करना मतलब काफी खतरनाक, घातक हो सकता है। जी बिल्कुल घातक हो सकता है, और ऐसे लोगों से मैं हमेशा कहता आ रहा हूं और फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि अगर आप वास्तु पे विश्वास नहीं करते तो आप उसके पीछे जो धार्मिक तथ्य है आप उस पर मत जाइए। आप अगर मान लीजिए विद्वान व्यक्ति हैं, आप स्वयं को विद्वान समझते हैं, तो आप उसके वैज्ञानिक आधार को देखिए, उसके पीछे जो विज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों ने जिसके चलते उसके सिद्धांत को बताया। तो मैं आपको वैज्ञानिक आधार भी बताता हूं इन दिशाओं का क्या होता है। देखिए पश्चिम दिशा का खुला होना, क्योंकि वो सूर्य की दिशा है, सूर्य के अस्त होने का स्थान है। जब सूर्य अस्त होता है तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, शायद इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसको इतनी निकृष्ट दिशा बताई है। ज्यादा से ज्यादा उसको बंद होना चाहिए। तो यदि आप इसका ऐसा प्रयोग करते हैं, वहां भार रखें, बंद रखें, आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए 2:02 हो चुके हैं पंडित जी, तो क्या उपाय आप बताने जा रहे हैं, अगर बारी बारी से बताना शुरू। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए घर में पश्चिम दिशा का बढ़ा होना या घटा होना, ये दोनों बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी कहा है और दिशाओं के लिए भी कहा है, इस दिशा के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इसको ना तो बढ़ने दें ना तो घटने दें। ऐसी स्थिति में इसको बराबर कर लेना, वर्गाकार अर्थात इसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बना लेना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए, ये तो हुआ पहला उपाय। अब दूसरा उपाय पंडित जी से यहां जान लेते हैं। पंडित जी क्या है दूसरा? जी पंकज जी, दूसरा उपाय है, मैंने बताया कि यह स्थान शनिदेव के साथ साथ वरुण देवता का भी स्थान है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरहेड टैंक रखने का जलाशय आप बना सकते हैं। जल स्थान बनाइए, छत के ऊपर ओवरहेड टैंक रख सकते हैं, या अगर आपको सीमेंटेड बनाना है टैंक जल को रखने के लिए तो आप वो स्थान बनाए, बहुत उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो है उनके मन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे वास्तु से संबंधित। तो अलका इस वक्त हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमें फोन करें। अलका जी, क्या है क्वेश्चन आपका पंडित जी से? हाँ पंडित जी नमस्कार, मैं अलका सिंह बोल रही हूँ और मुझे अपने भाई के संबंध में प्रश्न करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 आप मई। डेट ऑफ बर्थ बिना बताए अगर आप सीधे सवाल जो जानना चाहती हैं उनके बारे में सीधे पूछ सकती हैं अलका जी। नहीं, मुझे बस ये जानना है कि उनके दूसरे विवाह का योग जानना है तथा नौकरी में प्रमोशन का योग जानना है। जी देखिए, नौकरी में प्रमोशन और विवाह, ये जो दोनों चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। नौकरी के लिए कार्य क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो पूर्व है, क्योंकि पूर्व संभावनाओं की दिशा होती है। लक्ष्मी के लिए उत्तर का शुभ होना और कार्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए पूर्व का, दोनों अर्थात उत्तर और पूर्व दोनों दिशाओं का शुभ होना बहुत अनिवार्य है। जहां तक परिवार और विवाह वंश वृद्धि की बात है तो उसके लिए आपको अपने परिवार के जो पितृ देवता हैं उनकी कृपा चाहिए। पितृ देवता के लिए दक्षिण और पश्चिम का स्थान और ईशान कोण का स्थान, इन दोनों कोने, उसके साथ साथ उत्तर और पूर्व दिशा, इन चार स्थानों को आप अपने भाई साहब से बोलिए अपने रहने के स्थान में उनको शुद्ध कर लें, साफ सुथरा कर लें, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। परवीन है हमारे साथ इस वक्त, हमें बेंगलोर से फोन करें। परवीन जी, क्या है आपका प्रश्न? जी जानना चाह रहा था कि मेरा घर का एंट्रेंस जो है वो उत्तर दिशा में है, तो पूजा का स्थान किस तरफ होना चाहिए और घर में एक्वेरियम है वो किस तरफ रखना चाहिए? जी देखिए, उत्तर दिशा में आपका प्रवेश है, पूजा का स्थान उत्तर और पूर्व का कोना, जहां पे आपके घर में उत्तर और पूर्व की दिशाएं मिलती हैं, जहां पे जो दोनों दीवारें मिल रही हैं वो कोना सबसे उपयुक्त माना जाता है। आपके घर में जो भी उत्तर पूर्व का कमरा हो उस स्थान में आप उत्तर पूर्व की तरफ मंदिर बनाइए। उसके साथ साथ यदि आप घर के उत्तर दिशा के मध्य में एक्वेरियम रखते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक और कॉलर है हमारे साथ, जुलीश, अगर मैं आपका नाम सही ले रहा हूं, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं पंडित जी से। आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है जुलीश तो आप सवाल कर सकते हैं पंडित जी से।
लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही। पंडित जी, इस बीच हम तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, आगे उनसे बात करने की कोशिश जी पंकज जी, तीसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण उपाय। जैसे मैंने बताया, यह स्थान पश्चिम दिशा जो है वो शनिदेव की दिशा है। तो पद्म पुराण में उल्लिखित है नील शनि स्तोत्र। अगर आप भगवान शनि का नील शनि स्तोत्र जो पद्म पुराण में है उसका पाठ करेंगे और शनिवार के दिन शनि देवता से संबंधित चीजों का दान करेंगे, जैसे काली चीजों का दान, काला वस्त्र, काला तिल, काला कोयला, जूता, छाता, इन चीजों का दान किसी गरीब व्यक्ति को करते हैं, वो दरिद्र नारायण भी होते हैं, ब्राह्मण देवता भी हो सकते हैं, तो आपको इस दिशा के अधिपति देवता शनिदेव की कृपा मिलती है। किसी भी प्रकार का गंभीर से गंभीर पश्चिम दिशा का दोष होगा वो शांत हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा के दोष क्या होते हैं, उनका निवारण, उनका समाधान कैसे हो सकता है? पंडित जी इस बारे में हमें कई उपाय बताएंगे। 3 उपाय अभी तक बता चुके हैं। हम आपको बता दें कि जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ये मिस हुए हैं 3 उपाय। पूरा ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं www.ibnKhabar.com, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप ये पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। पंडित जी 3 उपाय आप बता चुके हैं, तो कितना समाधान अभी तक हो चुका है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर इन 3 में से कोई भी एक उपाय हमारे दर्शक लोग कर सकते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ करिए। और मैं कहता हूं अगर श्रद्धा नहीं भी है, आप उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क मान करके करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जुनीश अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है और मैं आपका नाम सही बोल रहा हूं तो आप सीधे सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं गणेश शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू से बोल रहा हूँ जी। सर मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था, थोड़ा सा मैं बिजनेस करना चाहता था, सर्विस कर रहा था, कि सर्विस को छोड़ के मैं बिजनेस कर सकता हूँ क्या? जी देखिए, सर्विस को छोड़ करके व्यापार कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा कि आपके घर में उत्तर दिशा बहुत शुभ हो, क्योंकि उत्तर दिशा जो है उसके स्वामी बुद्ध देवता होते हैं और बुद्ध देवता ही व्यापार के द्योतक है। अगर आपके घर में उत्तर दिशा बहुत शुभ है तब आप जरूर कर सकते हैं। उसका खुला होना, साफ सुथरा होना अनिवार्य है। अगर आप करना भी चाहते हैं, आपने निर्णय कर लिया है, तो उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखिए। जिस स्थान से आप व्यापार करेंगे, जो आपका ऑफिस होगा या जो आपकी दुकान होगी, उस स्थान में भी उत्तर दिशा की तरफ भगवान गणेश की आप एक फोटो लगाइए, आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो पश्चिम दिशा के दोष क्या होते हैं, उनका निवारण आप कैसे कर सकते हैं? 3 उपाय पंडित जी ने अब तक बता दिए हैं, चौथा उपाय भी आइए जान लेते हैं। जी पंकज जी, चौथा उपाय यह है कि इस स्थान में आप क्या बनाएं। चौथे उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि पश्चिम दिशा में आप स्टोर, भोजन का कक्ष, आप अन्न भंडार बना सकते हैं, वहां पे डाइनिंग टेबल बना सकते हैं। इन चीजों के लिए यह स्थान बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप वहां पे अन्न रखने का भंडार बनाते हैं, वाहन रखने के लिए आप वहां पे गैरेज बना लेते हैं, या अपनी विवाह योग्य कन्या का स्थान दे देते हैं, मेहमानों का आप अगर वहां पे उठने बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, तो आपको इस दिशा का पूरा बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रज्ञा इनका नाम है। प्रज्ञा, आप कहां से हमें फोन कर रही हैं? पंडित जी से क्या सवाल है आपका? जी मैं कासगंज से बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट काशीराम नगर से। जी बोलिए प्रज्ञा। हाँ पंडित जी, हमने 8-9 साल पहले एक मकान लिया था, उसमें बहुत सारे वास्तु दोष हैं। तब हमें इतनी जानकारी नहीं थी वास्तु दोष के विषय में, लेकिन जैसे जैसे हमें अब जाना है, तो अब कोई ऐसा उपाय बताइए जो बिना तोड़ फोड़ के हम समस्त वास्तु दोष उसके खत्म कर सके। जी प्रज्ञा जी, मैंने अभी तक जितने उपाय बताए हैं सब बिना तोड़ फोड़ के उपाय हैं। अगर आपको भी अपने घर के वास्तु दोष के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको ये विश्वास है कि कई सारे वास्तु दोष हैं, बिना तोड़ फोड़ का उपाय वास्तु शांति करा लेना, आचार्यों को बुला करके वास्तु मंत्रों का जाप करा लेना और वास्तु दोष निवारण यंत्र का प्रयोग कर लेना, घर में स्थापित कर देना, आपको लाभ देगा। तो चलिए अब बारी आ जाती है 5वें उपाय की, यानी पश्चिमी दिशा के दोष का निवारण पंडित जी बता रहे हैं। तो 5वां उपाय क्या है वो जानते हैं। अगर पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का दोष रह जाए, अगर वहां दोष है, तो वरुण यंत्र या शनि यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा स्थान में या पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप लगा करके उनकी पूजा करते हैं, तो पूरा परिवार, पूरा घर वास्तु दोषों से मुक्त हो जाता है। आपको आगे बढ़ने का मार्ग और ज्यादा प्रशस्त होता है, आपको आपके भविष्य की तरफ से सहायता मिलने लगती है। वहीं छठा उपाय कि संध्या काल में सूर्यास्त के समय सूर्यदेव की आराधना या उनके निमित्त एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना आपके घर के पश्चिम के दोष को बहुत अच्छे तरीके से दूर करेगा। अभी पंकज जी ने पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा उपाय है या कितना % उपाय हो सकता है। इनमें से एक उपाय 100% लाभदायक है। अगर आप सब नहीं कर सकते, कोई भी एक करिए, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहां श्रद्धा विश्वास होगी वहीं मां भवानी और भगवान शंकर आ जाएंगे। पूरी श्रद्धा से करिए, कोई भी एक उपाय करिए और उसका लाभ लीजिए। अश्विन है हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अश्विन, प्रश्न क्या है आपका? जी नमस्ते। जी नमस्कार जी मेरा नाम अश्विनी जी।
अश्विनी, आप हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अभी शायद फोन उनका कट गया है। पंडित जी, यहाँ ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे, आपने अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक उपाय बताया कि सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की आप उपासना करें। आपने अक्सर देखा होगा कि उदयाचल सूर्योदय जी, क्योंकि पश्चिम दिशा जो है सूर्य के अस्त होने का स्थान है, तो सूर्य देवता उस दिशा में अस्त होते हैं। जिनके लिए वहां दोष है तो उनके लिए और ज्यादा नकारात्मक हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप पश्चिम दिशा में वहां पे एक दीपक जलाते हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आती है वहां पे एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाने से तत्काल नष्ट हो जाती है। वीरेंद्र है एक और कॉलर हमारे साथ, श्यामली से हमें फोन करें। वीरेंद्र जी, सवाल पंडित जी से, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे 4-5 बार पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन आप मेरी पूरी क्वेश्चन ही पूछते उससे पहले ही आप ड्रॉप कर देते हैं। जी जी बताइए। जी सर, एक तो मेरी बृहस्पति में किचन है जी। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, पश्चिम कोने में टैंक बन रहा है, पश्चिम दक्षिण कोने में जी। जी कल के प्रोग्राम में आपने बताया था अभी कौन में ये वाला पेड़ लगाए, कालपूर्वक था कौन सा था, और चौथा सवाल था दक्षिण पश्चिम की कौन सी दीवार पर पंचमुखी निर्माण की लगनी चाहिए। जी देखिए, जैसे आपने बताया जी जी जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। एक और जी, दक्षिण पश्चिम ऊंचा होना चाहिए या पश्चिम दक्षिण ऊंचा होना चाहिए? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दोनों बातें की है। दक्षिण और पश्चिम का कोना दोनों मिलाकर के ऊंचा होता है, या सिर्फ पश्चिम का ऊंचा होना या दक्षिण का ऊंचा होना नहीं माना जाता। दक्षिण और पश्चिम का दोनों समान रूप से ऊंचा होना अनिवार्य है। दक्षिण पश्चिम में आपके यहाँ टैंक बना हुआ है वो गलत है। अगर वो अंडरग्राउंड टैंक है तब गलत है, अगर वो ओवरहेड टैंक है तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। मैंने बहुत पहले इसके लिए बताया था कि आप इस टैंक के चारों तरफ स्वास्तिक और ओम बना दीजिए, इसका दोष दूर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कुछ और दर्शकों से बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका घर आपका वास्तु।